एक शिकायत जिसने सब कुछ बदल दिया। पिछले पार्ट में आपने देखा राकेश के पास कुछ गोपनीय जानकारी थी। सोनी और गोलू को शाकदा की प्रॉब्लम सिर्फ एक मैनेजर तक सीमित नहीं है। ऑफिस के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में एम्प्लॉयज़ खुलकर बात करने लगे और अब सच को सामने लाना ज़रूरी था। उस रात गोलू, सोनी और राकेश एक कॉफ़ी शॉप में मिले। तीनों के सामने लैपटॉप खुला हुआ था, टेबल पे नोटबुक पड़ी थी और हर किसी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। सोनी ने धीरे से कहा, मेन कंप्लेंट फाइल करना चाहती हूँ। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी छा गई। राकेश ने पूछा, क्या तुम श्योर हो? सोनी ने गहरी सांस ली। मैं डर रही हूँ, लेकिन अगर आज मैं नहीं बोलूँगी तो कल किसी और को ये सब झेलना पड़ेगा। गोलू ने उसका हाथ पकड़ लिया। और इस बार तुम अकेली नहीं हो। अगले दिन सुबह सोनी ने एक डिटेल्ड ईमेल ड्राफ्ट की। हमें ईमेल उसने इम्पॉर्टेंट डेट्स मेंशन की, लेट आवर मीटिंग रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड अटैच किया, ऑफिशियल ईमेल्स अटैच किए, मैसेजेस और कम्युनिकेशन लॉग्स इंक्लूड किए, अपनी कंसर्न्स क्लियरली एक्सप्लेन की। उसने मेल एचआर और इंटरनल कमिटी पॉश कमिटी को भेजा। सेंड बटन दबते ही उसके हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया हो। सोनी को लग रहा था कि शायद कंपनी इग्नोर करेगी, लेकिन 2 दिन के अंदर एचआर ने रिस्पॉन्स दिया। उसे गोपनीय मीटिंग के लिए बुलाया गया। बैठक कक्ष में एचआर हेड, इंटरनल कमिटी मेंबर्स और ई की एक्सटर्नल कमिटी मेंबर मौजूद थे। अनहोन सबसे पहले कहा, सोनी, आगे आने के लिए धन्यवाद। आपकी शिकायत पर गोपनीय रूप से कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी, किसी भी कर्मचारी के साथ रिटेलिएशन अलाउ ना ही की जाएगी। ये सुनकर सोनी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कोई उसकी बात सुन रहा है। अगले कुछ हफ्तों में जांच शुरू हो गई। कमिटी ने ईमेल्स रिव्यू किए, मीटिंग स्केड्यूल्स वेरीफाई किए, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स देखे, विटनेस स्टेटमेंट्स ली, कम्युनिकेशन हिस्ट्री एग्जामिन की। हर चीज़ प्रक्रिया के अनुसार हो रही थी। ना किसी को चूरेंट गिल्टी माना गया, ना किसी को बिना सुने क्लीन चिट दे दी गई। सबूतों के आधार पर काम हो रहा था। सबको लगा कोई गवाह सामने नहीं आएगा, लेकिन फिर एक सरप्राइज़ हुआ। एक महिला कर्मचारी समिति के सामने आई। उसने कहा, मैं भी असहज स्थितियों का सामना कर चुकी हूँ। फिर दूसरा कर्मचारी आई, फिर तीसरी। धीरे धीरे लोगों को आत्मविश्वास मिलने लगा। जिन लोगों ने सालों तक चुप रहना चुना था वो बोलने लगे। जांच के दौरान राजीव मल्होत्रा बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। उसे लग रहा था कि कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा। ऑफिस में वो सामान्य व्यवहार कर रहा था, मीटिंग अटेंड कर रहा था, टारगेट्स डिस्कस कर रहा था, लेकिन यूज़ नहीं पता था कि कमेटी के पास अब काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन जमा हो चुका है। एक दिन कमेटी ने राकेश को भी बुलाया। राकेश ने गोपनीय रिकॉर्ड जमा कराए और वहीं पर एक नया ट्विस्ट सामने आया। जांच में पता चला कि कुछ शिकायतों की औपचारिक रिपोर्ट ही नहीं हुई थी। कुछ कंसर्न्स को प्रॉपर एस्केलेशन तक पहुंचने मेन इश्यूज आए द। अब समिति उन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी रिव्यू कर रही थी। ये केस सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रहा, ये वर्कप्लेस कल्चर का मुद्दा बन चुका था। जांच चल रही थी और इसी दौरान सोनी को गुमनाम संदेश मिलने लगे। क्यों शिकायत की? करियर खराब हो जाएगा, प्रमोशन भूल जाओ। सोनी डर गई, लेकिन इस बार वो पहले वाली सोनी नहीं थी। उसने हर संदेश दस्तावेज किया और कमेटी को रिपोर्ट कर दिया। कमेटी ने तुरंत एक्शन लिया। इस पूरी प्रक्रिया में गोलू भी दबाव में था। कुछ लोग ऑफिस में उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे हीरो बनने चला है, क्या ज़रूरी थी इसमें शामिल होना की। लेकिन गोलू को याद था, अगर सच के साथ खड़े नहीं हुए, MBA डिग्री का क्या फ़ायदा, लीडरशिप का क्या फ़ायदा, कैरेक्टर का क्या फ़ायदा। कई हफ्ते की जांच के बाद अंतिम सुनवाई हुई। कमेटी ने सारे रिकॉर्ड की समीक्षा की, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स कंपेयर किए, ईमेल और डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन का मूल्यांकन किए और फिर डिसीज़न का दिन आ गया। कमेटी ने निष्कर्ष निकाला कि कार्यस्थल पर आचरण से संबंधित गंभीर चिंताओं को एड्रेस करना जरूरी था। ऑर्गेनाइजेशन ने करेक्टिव एक्शंस अनाउंस किए,
लीडरशिप स्ट्रक्चर रिव्यू हुआ। रेलेवेंट मैनेजमेंट पोजीशंस मीन चेंजेस किए गए। फ्रेश पॉश ट्रेनिंग लॉन्च हुआ। रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स मजबूत किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारियों को संदेश दिया गया, सेफ वर्कप्लेस इज़ नॉन निगोशिएबल। कुछ महीने बाद ऑफिस का माहौल बदल गया था। लोग पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, मैनेजर ज़्यादा अकाउंटेबल। द पॉश जागरूकता सेशंस नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। कर्मचारियों को अपने अधिकार और जिम्मेदारियां समझ में आने लगे। और सोनी वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। एनुअल रिव्यू का दिन आया। कॉन्फ्रेंस हॉल कर्मचारियों से भरा हुआ था। सीईओ स्टेज पर आए। अवार्ड्स अनाउंस होन लाज। तभी एक नाम की घोषणा हुई, सोनी शर्मा, प्रोमोटेड टू सीनियर बिजनेस मैनेजर। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सोनी की आंखों में आंसू आ गए, इस बार डर के नहीं, जीत के। उसी शाम गोलू ने सोनी को उसी कॉफ़ी शॉप में बुलाया जहां शिकायत फाइल करने का फैसला लिया था। सोनी पहुंची। टेबल पे एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। गोलू मुस्कुराया। आज तुमने सिर्फ प्रमोशन नहीं जीती, तुमने अपना स्वाभिमान बचाया, तुमने दूसरों को हिम्मत दी, तुमने मुझे भी लीडरशिप का असली मतलब समझा। फिर वो घुटनों पर बैठ गया। सोनी, विल यू मैरी मी? सोनी रो पड़ी और मुस्कुराकर बोली, हाँ। कुछ महीनों बाद उनकी शादी हुई। परिवार, दोस्त, सहकर्मी सब मौजूद था। राकेश भी था, एचआर टीम भी थी और हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं थी, ये सच और हिम्मत की जीत थी। 5 साल बीत गए, कंपनी और भी बड़ी हो गई और एक दिन एक ईमेल की घोषणा हुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गोलू, प्रोमोटेड एज डायरेक्टर बिजनेस ऑपरेशंस। अब गोलू लीडरशिप टीम का हिस्सा था और दिलचस्प बात, सोनी उसकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में काम कर रही थी, लेकिन गोलू ने कभी पक्षपात नहीं किया। उसने वही संस्कृति बनाई जिसका उसने सपना देखा था। पारदर्शी, आदरणीय, सुरक्षित, प्रोफेशनल। अगर आप वर्क प्लेस माइन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस कर रहे हैं तो याद रखो, डर और चुप रहना कभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। हर शिकायत वास्तविक जांच के लायक है। हर संगठन को सेफ वर्कप्लेस प्रदान करना चाहिए। हर कर्मचारी को गरिमा और सम्मान मिलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। पॉश सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये कार्यस्थल सम्मान और गरिमा की नींव है। और जब कर्मचारी और संगठन मिलकर सही संस्कृति बनाते हैं, टैब सिर्फ करियर नहीं, जिंदगियां बदलती हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।